अस्सलाम वालेकुम। हम सीक्वेंस डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशंस भी कहते हैं, और आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ रूल। और आप कह सकते हैं फार्मूला। इजीएस्ट एग्जांपल हमारे पास है, अगर हम कंसिडर करें नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, और इसमें जो फर्स्ट नंबर हमारे पास लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। इसे कहेंगे सेकंड टर्म, और ये थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो जो फार्मूला इसमें हमने यूज किया है, वो हर टर्म ऑब्टेन करने के लिए प्रीवियस टर्म में हमने 1 ऐड किया। तो सीक्वेंस बनाने के लिए दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एक हमारे पास कि आप सीक्वेंस किस टर्म से स्टार्ट करें, यानी कि फर्स्ट टर्म। और दूसरा हमारे पास है कि फार्मूला आप क्या यूज कर रहे हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म हमने 1 यूज किया, और फार्मूला हमने यूज किया ऐड+1। एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इट इज 1, और जो फार्मूला हमने यूज किया है वो है मल्टीप्लाई विथ 2। तो 1 टाइम्स 2 इज 2, 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 टाइम्स 2 इज 8, 8 टाइम्स 2 16, 16 टाइम्स 2 इज 32। और एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल 1024 256 64 16 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म यूज किया है 1024, और 1024 से 256 ऑप्टेन होता है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 1/4 से। मल्टीप्लाई बाय 1/4 कह लें, या डिवाइड बाय 4। तो 256 टाइम्स 1/4 64, 64 टाइम्स 1/4 इज 16। तो इस एग्जांपल से आप ये भी डिराइव कर सकते हैं कि सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म अदर देन 1 भी हो सकती है, और फार्मूला ऐड मल्टीप्लाई करने के अलावा भी हो सकता है। सीक्वेंस में टर्म्स आफ्टर सब्ट्रैक्शन भी ऑब्टेन की जा सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल -4, या फॉर एग्जांपल 4 1 -2 -5। इस केस में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है, और जो हमारे पास फार्मूला है वो है सब्ट्रैक्ट 3। तो 4 से 1 कैसे ऑब्टेन किया, 3 माइनस करके, 1 -3 -2, -2 -3 इज -5 एंड सो। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं सीक्वेंसेस की। और सीक्वेंसेस को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं लेटर्स, स्पेसिफिक लेटर्स। जैसे फर्स्ट एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल मैं यूज कर लेता हूँ यू, नेक्स्ट के लिए मैं एक्स यूज कर लेता हूँ, इसके लिए मैं वाई, और इसके लिए लेट से ए। तो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगी
इसको हम कहेंगे U1, इसको कहेंगे U2, इसको U3, ये हमारे पास U4, U5 और ये U6। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इस सीक्वेंस को ऐसे डिनोट किया, तो ये फर्स्ट टर्म x1, सेकंड टर्म x2, फोर्थ टर्म x3, फिफ्थ फोर्थ टर्म x4, x1 फर्स्ट टर्म, x2 सेकंड टर्म, x3 फोर्थ टर्म, x4 x3 थर्ड टर्म, x4 फोर्थ टर्म, और ये x फिफ्थ फिफ्थ टर्म x5 और फिर x6। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 1024, क्योंकि सीक्वेंस को y से डिनोट किया, ये y1, ये y2, थर्ड टर्म y3, फोर्थ टर्म y4, और लास्ट में हमारे पास 4 होगा हमारे पास a1, a2, a3 और a4। तो हर सीक्वेंस के लिए आप लेटर यूज कर सकते हैं, u यूज कर लें, x यूज कर लें, y यूज कर लें, a यूज कर लें। और इसकी जो नीचे सबस्क्रिप्ट्स दिए हुए हैं वो हमारे पास हैं सीक्वेंस की पोजीशन 1, 2, 3। अगर y7 लिखा हुआ है, इट मीन्स इट इज सेवंथ टर्म ऑफ सीक्वेंस y। और एज अ सेट फॉर्म में हम इस सीक्वेंस को कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा U1, U2, U3, और इस पूरी सीक्वेंस को हम डिनोट करेंगे एज ए UN, और n हमारे पास है 1 से इंफिनिटी। तो ये जो हमने ब्रैकेट्स यूज किए हैं और नीचे UN लिखा है, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीट सीक्वेंस। इसी तरह x वाले केस में हम इसको लिखेंगे xn, सीक्वेंस स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, और इसकी जो टर्म्स हैं वो x1, x2 एंड सो ऑन। y वाले केस में yn, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, y1, y2, y3, सो। तो ये हमारे पास है सीक्वेंस, कैसे सीक्वेंस बनती है। फर्स्ट टर्म जरूरी है, फॉर्मूला जरूरी है, और फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन, कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसमें जो हम यूज कर रहे हैं ए एक्स, जैसे ए एन, आप ए एन भी लिख सकते हैं, ए एम भी लिख सकते हैं, ये सबस्क्रिप्ट आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे सीक्वेंस है ए एन, एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ए एम में तो एम फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ए जे हमारे पास है जे फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सीक्वेंस को। तो हमारे पास ये जो टर्म है ए एन, फॉर एग्जाम्पल ए एन, सिर्फ अगर हम इस टर्म को कंसिडर करें, इट इज कॉल्ड nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस ए एन। और इसमें हम ए एन एन इक्वल्स टू वन इन्फिनिटी में हम इसमें वन और इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, और बास बात हम ये सबस्क्रिप्ट जो हम स्किप करते हैं जब हमारे पास क्लियर हो कि एन की क्या वैल्यूज हैं। तो एन टर्म या जनरल टर्म से मुराद हमारे पास वो टर्म है जिससे टर्म्स, सीक्वेंस की कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं। ऑल टर्म्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ए एन। एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए एन इक्वल्स टू 2n प्लस वन ओवर n प्लस वन। तो यहाँ पे हम वन बाय वन सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट फोर टर्म्स का है, इसका मतलब है n इक्वल्स टू 1, 2,
3 और 4। सो n इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा a1 2 टाइम्स 1 प्लस 1 1 प्लस 5 2 प्लस 1 ओवर 6 और 3 ओवर 6 ये आ जाएगा 1 ओवर 2। इसी तरह n इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 प्लस 1 2 प्लस 5 4 प्लस 1 7 5 5 7 और n इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे a3 would be 2 times 3 plus 1 3 plus 5 6 plus 1 over 8 7 over 8 और फिर n सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 a4 इक्वल्स टू 2 times 4 plus 1 divided by 4 plus 5 so 8 plus 1 divided by 9 a4 हमारे पास आ जाएगा 9 over 9 इक्वल्स टू 1। या हम कह सकते हैं कि the first four terms are हमारे पास फर्स्ट टर्म 1/2 आई थी, सेकंड टर्म 5/7, थर्ड टर्म 7/8 और फोर्थ टर्म आई थी हमारे पास 1। तो इस वे में हम सीक्वेंस की टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। और बात ये भी होता है कि क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि सीक्वेंस की टर्म्स दी गई होती हैं, कहा जाता है कि नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स of the following sequences। तो फर्स्ट लिख लेते हैं 0 2 और सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है 0 1 1 3 5 8 सो ऑन। और थर्ड टर्म हमारे पास है -1 2 -4 8 -16 एंड सो ऑन। और फोर्थ टर्म हम कंसिडर कर लेते हैं 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट केस में सीक्वेंस में फॉर एग्जांपल आप देखें कि 2 और 0 का डिफरेंस 2 है, 6 और 2 का डिफरेंस 4 है, 12 और 6 का डिफरेंस 6 है, 12 और 20 का डिफरेंस 8 है, 20 और 30 का डिफरेंस 10 है। तो नेक्स्ट अभी जो डिफरेंसेस हमारे पास हैं ये इंक्रीज हो रहे हैं 2 के साथ, यानी कि ये +2 ये +2 फिर ये +2 और ये +2। तो नेक्स्ट में हमारे पास 2 2 का डिफरेंस होगा तो 10 + 2 इट इज 12, यानी कि नेक्स्ट डिफरेंस होना चाहिए 12 और उससे नेक्स्ट डिफरेंस होना चाहिए 14। तो हमारे पास 12 + 30 ये आ जाएगा 42 और 42 + 14 ये आ जाएगा 56। तो ये हमारे पास इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टू टर्म्स हैं 42 और 56। इसी तरह सेकंड वाले केस में देखें कि 0 ये +1 है और ये इसमें +0 ये +1 +2 +2 +3। अब इसमें जो डिफरेंसेस हैं ये हमारे पास एक जैसे नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि इसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा।
इसके लिए हम कुछ और ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 और 1 का जो सम है वो 1 है, 1 और 1 का सम 2 है, 2 + 1 3 है। तो इसमें प्रीवियस दो टर्म्स को ऐड करके नेक्स्ट सम ऑब्टेन की, तो 0 + 1 = 1, फिर 1 + 1 = 2, फिर 1 + 2 = 3, फिर 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, और 8 + 13 = 21। तो नेक्स्ट सीक्वेंस हमारे पास आएगी 13 और 21। ये एडिशन वाला जो हमने ट्राई किया था, ये मेथड यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। इसी तरह थर्ड टर्म देख लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, -1 2 -4 8 -16। अगर आप नेगेटिव साइन इग्नोर करें तो हमारे पास ये है 1 × 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। और जो हमारे पास साइंस है वो अल्टरनेट है, यानी कि माइनस है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, प्लस और मल्टीप्लाइड बाय 2 इट इज 32। और नेक्स्ट सीक्वेंस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन हमारे पास क्या होगा, माइनस का। फोर्थ वाली एग्जांपल में हमारे पास 1 = 1 स्क्वायर, 4 = 2 स्क्वायर, 9 = 3 स्क्वायर, 16 = 4 स्क्वायर, 25 = 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट फार्मूला है। तो वास्कात क्वेश्चन में हमारे पास हर क्वेश्चन में डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। यहाँ इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स की सीक्वेंसेस, जिसमें हमारे पास है अरिथमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, इसे हम कहेंगे एपी। और सेकंड हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, जिसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। और थर्ड वन हमारे पास है हार्मोनिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। और एचपी हम सीक्वेंस भी डिस्कस करेंगे, फिर सीरीज, और साथ साथ हम इसके मीन, तीनों सीक्वेंसेस के मीन्स, और फिर इसकी एप्लीकेशंस भी और रिलेशंस भी। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.1, और क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो फॉर एग्जांपल थर्ड पार्ट देख लेते हैं। an equals to -1 power n, 2n - 3। और सेवेंथ पार्ट है हमारे पास an - 1 n + 2, और a1 = 2। ये दो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करनी है, इसका मतलब है n को हम एक दफा 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक दफा 2, एक दफा n = 3, और एक दफा n = 4। सो a1 -1 power n, 2 power 1 minus 2 times 1 minus 3, -1 - 1 it is equals to 1। सेकंड केस में n = 2, so -1 square
2 times 2 minus 3. Minus 1 here is plus 1. 4 minus 3 equals to 1 times 1 is 1. N equals to 3 minus 1 cube. 2 times 3 minus 3. क्यूब का आंसर -1 का क्यूब इज इक्वल टू -1. 6 minus 3 minus 1 times 3 is equals to -3. और n equals to 4, a4 would be equals to -1 power 4. 2 times 4 minus 3 plus 1. 8 minus 3 plus 5. तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास होंगी 1 1 minus 3. ये आएगा हमारे पास -1. -1 1 minus 3 plus 5. इसी तरह अब सेकेंड वाले क्वेश्चंस का देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास a1 इक्वल्स टू 2 दिया और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे n इक्वल्स टू 2 से. n इज ग्रेटर देन 2. और ये जो रिलेशन हमारे पास गिवन है इसको हम कहते हैं रिकरेंस रिलेशन. ये दो टर्म्स आपके पास रिलेट की हुई हैं. a1 हमारे पास दिया हुआ है तो यहाँ से हम n इक्वल्स टू यूज करेंगे. तो a2 माइनस 2 माइनस 1 2 प्लस 2. यह आ जाएगा a2 माइनस a1 इक्वल्स टू 4. a2 इक्वल्स टू 4 प्लस a1. ये रिलेशन आप यहाँ पे भी करेक्ट कर सकते हैं. आप इसको लिखते हैं an इक्वल्स टू an माइनस 1 प्लस n प्लस 2. क्योंकि हर स्टेप में आपके पास an माइनस 1 आ जाएगा. यहाँ पे a1 गिवन है तो इस रिलेशन को ऐसे बना लें. a1 हमारे पास 4 के इक्वल था. a1 इक्वल्स टू 2 तो 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6. सो a2 इक्वल्स टू 6. नेक्स्ट हमारे पास है n इक्वल्स टू 3. तो ये आ जाएगा a3 इक्वल्स टू a2 प्लस 3 प्लस 2. a2 हमने 6 फाइंड किया. 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 11. और नेक्स्ट n इक्वल्स टू 4. सो a4 इक्वल्स टू a3 प्लस 4 प्लस 2. a3 हमने 11 फाइंड किया था. 11 प्लस 6 इट इज 17. और फिर n इक्वल्स टू 5. तो ये आ जाएगा a5. a4 प्लस 5 प्लस 2. 17 हमने फाइंड किया. प्रीवियस टर्म इट इज 24. सो therefore 4 terms are 6 11 17 and 24. तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे. ये फर्स्ट एक्सरसाइज के मैंने 2 पार्ट सॉल्व कर दिए. तो एक पार्ट और ट्राई करते हैं. तो फॉर एग्जांपल नाइन्थ पार्ट हमारे पास है. an minus 1 equals to an is equals to n minus 1 times a power n minus 1 और a1 इक्वल्स टू 1. तो इस केस में भी हम n यूज करेंगे 2 से ऑनवर्ड. तो a2 यहाँ पे हम n को 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं. 2 minus 1 a2 minus 1 1 times a1 it is 1. फिर n इक्वल्स टू 3. a3 equals to 3 minus 1 a3 minus 1. 2 times a2. 2 times 1 it is 2. फिर n equals to 4.
A4, 4 minus 1, 4 minus 1, 3 times A3, 3 times 2, it is 6. फिर n equals to 5. A5 equals to 5 minus 1, 5 minus 1, 4 times A4, 4 times 6, it is 24. तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स 1 तो गिवन है, तो नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगी? 1, 2, 6, 24. तो यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप कीजिएगा और फिर कल क्वेश्चन करेंगे इसका नेक्स्ट।